जी स्टूडेंट्स, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। द मोस्ट ग्रेशियस, द मोस्ट मर्सीफुल, एज यू नो आई एम सर शफीक। आज का स्टूडेंट्स हमारा लेक्चर है बुक 1 पे है, जो फर्स्ट ईयर की इंग्लिश बुक 1 है, और बुक 3 के फ्रीक्वेंटली आस्क, ये ऊपर लिखा हुआ है फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेश्चंस इन फाइनल एग्जाम्स इंटर पार्ट 1, इन फाइनल एग्जाम इंटर पार्ट 1। इसमें आपको पता है कि बुक 1 है और बुक 3 है, उसके जो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड फाइनल एग्जाम में एमसीक्यूज हैं वो डिस्कस करने लगा हूँ मैं सिंगल लेक्चर में। इंशाल्लाह आपको ये फिंगर टिप्स हो जाएंगे और ये रिपीटेडली यही एमसीक्यूज पूछे जाते हैं। मतलब ये है कि फ्रीक्वेंटली आस्क्ड एमसीक्यूज हैं फ्रॉम बोथ द बुक्स, बुक 1 एंड बुक 3। तो इंशाल्लाह ये सिंगल लेक्चर में आपको ये एमसीक्यूज का जो आपका पेपर है बुक 1 से और बुक 3 से फर्स्ट ईयर, वो इंशाल्लाह क्लियर होगा। तो इसमें आप देखें, पहला एमसीक्यूज देखते हैं। इज ही इम्पोस्टर, इज ही इम्पोस्टर, क्या वो इम्पोस्टर है? मैंने ऊपर मीनिंग लिखा है झूठा दावेदार, जालसाज को कहते हैं जो झूठा दावेदार हो, झूठा हो। उसमें देखें एमसीक्यू जो उसने ऑप्शंस दी हुई हैं। राइटर तो मुसन्नफ को कहते हैं, एथलेटिक कहते हैं खिलाड़ी को, आर्टिस्ट कहते हैं फनकार को, और इम्पर्सोनेटर कहते हैं जी जालसाज को जो जालसाजी करे। तो ये वाला आएगा। ये मैं इसको सर्कल भी कर देता हूँ और इसका मीनिंग भी ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है, इम्पर्सोनेटर जी। सेकंड जो आपका एमसीक्यूज है वो देखें। माई क्यूरियोसिटी, मेरा तजस्सुस, मेरी जुस्तजू, वाज अराउस्ड, बढ़ गई, पैदा होगी, ठीक है। तो तजस्सुस का जो मानी है वो इधर 4 ऑप्शंस हैं, 4 एमसीक्यूज दिए हुए होते हैं और पेपर पैटर्न के मुताबिक ये मैं पढ़ा रहा हूँ आपको। डेस्पेयर का मानी मायूसी होता है, ईगरनेस का मानी शौक, इश्तियाक, तजस्सुस। एंगर का मानी गुस्सा होता है और जॉय का मानी खुशी होता है। तो बेटा ये वाला आएगा। शौक में एक तजस्सुस होता है, एक जुस्तजू होती है, इश्तियाक को कहते हैं शौक। तो ये दोनों ही ये वर्ड जो हैं क्यूरियोसिटी और ईगरनेस, ये उसके एक दूसरे के सिनोनिम्स है जी। द वुमेन कुड नॉट आस्क, खतून ना पूछ सकी, एनीथिंग, कुछ भी, दैट कुड एम्बैरस हिम, जो उसको एम्बैरस करती, ठीक है, परेशानी में डाल देती, जो उसको किसी ट्रबल में डाल देती। अच्छा, इसमें मेक टू फील अशेम्ड का मानी है एहसास शर्मिंदगी दिलाना। पुट हिम टू ट्रबल, किसी को परेशानी में डाल देना। तो ये वाला आएगा, दिस वन, ठीक है। और ये जो पनिश है इसका मानी तो सज़ा होता है, सज़ा देना, और टॉर्चर का मानी होता है जिस्मानी अजियत देना, ठीक है, या जहनी अजियत देना जी। बेटा 4th एमसीक्यू सुने। इम्पल्सिवली, इज़तरारी तौर पर। नॉर्मा पिक्ड अप द कार्ड हाफ, नॉर्मा ने कार्ड के टुकड़े जो थे 2 हिस्सों में किया हुआ जो कार्ड फेंका हुआ था वो उसने उसके टुकड़े पकड़े। तो इम्पल्सिवली का मतलब क्या है? इज़तरारी तौर पर। फॉर्चुनेटली का मानी तो होता है किस्मत से, प्रोबेबली गालिबन, और नोइंगली जानते हुए, दनिस्तन। इंस्टिंक्टिवली का मानी भी होता है इज़तरारी तौर पर। तो बेटा ये वाला आएगा इज़तरारी, ये इज़तरारी तौर पर, ठीक है, ये वाला। तो इम्पल्सिवली का मानी भी इज़तरारी तौर पर जी। हैरी लुक्ड एट हिज हाउस विद डिसमे, बड़ी परेशानी गम से उसने अपने घर की तरफ हैरी ने देखा। ग्लूम का मानी परेशानी, ठीक है, ये वाला आएगा। जॉय का मानी तो खुशी होता है। सक्सेस का मानी कामयाब होना या कामयाबी, नाउन भी है वर्ब भी है, और ट्रम्फ का मानी फतह होता है। तो ये वाला जो है ये आएगा। डिसमे का मानी परेशानी, गम, ग्लूम का मानी भी परेशानी, दुख या गम। वैसे डिसमे का मानी छक्के छुड़ा देना भी होता है, ये भी याद रखना, किसी को यानी कि परेशान कर देना, तितर बितर कर देना, डिसमे का मानी ये भी होता है। तो ये 5 एमसीक्यूज हैं। अब हम 6ठा एमसीक्यूज करने लगे हैं जी। स्टूडेंट्स पॉइंट नंबर 6 देखें, एमसीक्यूज नंबर 6। पीपल कॉल्ड मिस्टर हबर्ट, लोग कहते थे मिस्टर हबर्ट को ओल्ड रास्कल, कि ये बूढ़ा बदमाश है।
लीडर का मानी तो रहनुमा होता है और पीजेंट का मानी किसान होता है। रॉग का मानी बदमाश, ठीक है। एंड मास्टर का मानी मालिक या आका होता है। तो दिस इज द सर्कल्ड करेक्शन ऑप्शन इज द करेक्ट वन। रास्कल और रॉग आर टू सिनोनिम वर्ड्स, दोनों मुतरादिफ लफ्ज हैं। आई कुड हेयर द वाटर स्प्लैशिंग अंडर हिज फीट, मैं सुन सकता था पानी के बहने की या चलने की आवाज़ उसके पाँव के नीचे। तो अब स्प्लैशिंग का सिनोनिम क्या है? साउंड ऑफ वाटर है। हिसिंग ऑफ लीव्स का मानी पत्तों की सरसराहट। साउंड ऑफ बर्ड्स यानी कि बर्ड्स परिंदों की आवाज़, या फिर साउंड ऑफ विंड या हवा के बहने की या चलने की आवाज़। तो साउंड ऑफ वाटर का मानी होता है कि पानी की आवाज़। तो स्प्लैश का मानी पानी की आवाज़। दिस इज द करेक्ट ऑप्शन जी। आई हैड नेवर सीन सच अ रग्ड लैंड, मैंने कभी भी पहले ऐसी रग्ड लैंड नहीं देखी। तो रग्ड का मतलब क्या होता है? नाहमवार खुरदरी ज़मीन। लैंड का मानी ज़मीन। अब इसमें हार्ड का मानी सख्त होता है, सॉफ्ट का मानी नरम होता है, फर्टाइल का मानी जरखेज़ और अनइवन का मानी नाहमवार। तो ये खुरदरी या नाहमवार, रग्ड। तो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। आई वॉन्ट अ पेयर ऑफ ब्लू स्यूड शूज, मुझे एक जोड़ा नरमो नाजुक नरम बने हुए जो चमड़े के जूते हैं वो दरकार हैं। तो स्यूड का मानी वैसे होता है लेदर, यानी कि चमड़ा, नरम चमड़ा। तो सेड द बॉय, लड़के ने कहा। रबर का मानी है। और कैनवस जो है खैमे या बैग, ठीक है, बनाने वाला जो मोटा कपड़ा होता है, दिस इज कॉल्ड कैनवस। तो हमें लेदर जो है इज द करेक्ट ऑप्शन, दिस वन। 10th MCQs देखें। द स्लेव हैड नेवर बीन एट सी, गुलाम ने कभी समंदर का सफ़र नहीं किया था। एंड एक्सपीरियंस्ड एनी कैलेमिटी, या इस तरह की आफत का उसे कोई तजर्बा ना था। तो कैलेमिटी का मानी हमने देखना है। प्लेयर का मानी है खुशी होता है, हैप्पीनेस का मानी भी खुशी होता है। डिज़ास्टर का मानी आफत या मुसीबत, ठीक है, या दुख बड़े पैमाने पर जो दुख या तकलीफ उसको कहते हैं। बिटरनेस का मानी तलखी होता है। तो यहाँ पे ये डिज़ास्टर जो है इज़ द करेक्ट ऑप्शन। तो ये हमारे 10 ऑप्शंस जो हैं वो हो चुके हैं। मैं दीगर वर्ड्स जो हैं उनके मीनिंग भी आपको बता रहा हूँ ताकि किसी और ऑप्शन में आपको के वो मीनिंग काम आए, ठीक है। तो हमें हर वर्ड का मीनिंग आना चाहिए ताकि हमें अपना सिनोनिम वर्ड जो है उसको सेलेक्ट करने में आसानी हो। तो अगर यहाँ पे अगर एक जगह पे वो वर्ड नहीं भी आ रहे, वो एडिशनल लिखे हुए हैं, लेकिन उनके मीनिंग का आना ज़रूरी है, किसी और ऑप्शन में आपके वो काम आएंगे जी। MCQ नंबर 11 देखें। द बॉय पिक्ड अप द पॉकेट बुक, लड़के ने जेबी किताब जो थी वो उठा ली, पिक कर ली। तो बैटल एक्स का मानी तो एक जंग में इस्तेमाल होने वाला कुल्हाड़ा जिसका ब्लेड जो होता है आम कुल्हाड़े से बड़ा होता है। ये तो एक जंगी औजार है। तो पॉकेट बुक तो नहीं है ये, तो ये जंगी औजार है जो कुल्हाड़ा नुमा होता है, उसको बैटल एक्स कहते हैं। लेकिन इस कुल्हाड़े का जो जंग में यूज़ किया जाता है दुश्मन को हलाक करने के लिए, उसका ब्लेड जो होता है वो आम कुल्हाड़े से बड़ा होता है। करेज का मानी हिम्मत, हौसला होता है। और पर्स का मानी पर्स जेब में आ सकता है। नोट बुक यानी कि तहरीर करने वाली किताब, कापी। तो यहाँ पे पर्स आएगा। दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। मिस्टर हबर्ट वॉज टेरिफाइड बाय सस्पिशन, मिस्टर हबर्ट जो था वो खौफजुदा हो गया, डर गया। बाय सस्पिशन, उस शक की वजह से। सस्पिशन का मानी शक। रेस्टिंग ऑन हिम, जो उस पर लगाया जा रहा था। तो ट्रस्ट का मानी तो भरोसा होता है। मिसट्रस्ट का मानी जिस पर भरोसा ना किया जाए, यानी कि उसको कहते हैं मिसट्रस्ट, जिस पर भरोसा ना किया जाए। और डाउट का मानी शक। तो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। रिस्पॉन्सिबिलिटी का मानी तो जिम्मेदारी होता है। वी आर हॉलो मैन, हम फजूल आदमी है, खोखले आदमी है। ये पोएम में से लिया गया है, बुक 3
जिसमें आपके प्लेस भी हैं और पॉइंट्स भी हैं। ये एमसीक्यूज जो है ऑप्शन ये उस वहाँ से ली गई है जी। हॉलो मैन, खोखले आदमी, फजूल आदमी। इंटेलिजेंट का मानी जहीन होता है, यूज़फुल का मानी मुफीद होता है, और यूज़लेस का मानी फजूल यानी कि जो खोखले हों। फोर्सफुल का मानी होता है कवी। इंस्टेंटली का मानी फिलफोर, फौरन। द मेलन ब्रोक इन द थ्रोट, वो जो खरबूजा था वो गले में फंस गया। अमेजिंगली का मानी होता है हैरान करते हुए। एक्सक्यूजिटली का मतलब बड़ी नफासत से। सॉफ्टली नरमी से। इमीडिएटली का मानी इंस्टेंटली यानी कि फिलफूर, फौरन, अचानक, यकायक। बट द ग्राउंड वाज सो स्टिफ, दिस ऑप्शन 15th। ज़मीन जो थी वो इतनी स्टिफ थी। स्टिफ का मतलब क्या है? इतनी सख्त थी, इतनी हार्ड थी ज़मीन, इतनी स्टिफ थी, हार्ड थी। हार्ड का मानी सख्त, सॉफ्ट का मानी नरम, हॉट का मानी गर्म, और ड्राई का मानी खुश्क। तो यहाँ पे हार्ड है स्टिफ के मानी में। दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है जी। 16th ऑप्शन देखें, एमसीक्यूज। आई टुक अ ट्रायल शॉट एट इट, मैंने इस पर एक आजमाइशी तजर्बाती फायर किया। ट्रायल का मानी आजमाइशी या तजर्बाती। सडन का मानी अचानक। एक्सपेरिमेंटल का मानी आजमाइशी या तजर्बाती। इंटेंशन का मानी इरादा, और डेंजरस का मानी पुरखतर। तो यहाँ पे एक्सपेरिमेंटल इज द करेक्ट ऑप्शन। स्टीवर्ड लुक्स एम्बेरस्ड, स्टीवर्ड जो था वो परेशान दिखाई देता था। एम्बेरस्ड का मानी परेशान। सक्सेसफुल का मानी कामयाब। डिलाइटेड का मानी खुश। मिस्टीरियस का मानी पुरइसरार, और ये जो है अपसेट इसका मानी परेशान। तो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। द विंड सीम्ड टू फ्लेक अवे देयर आइडेंटिटीज, विंड जो थी वो क्या लग रही दिखाई दे रही थी कि जैसे वो फ्लेक अवे कर रही है, ख़त्म किए जा रही है उनकी शनाख्तों को, यानी कि ख़त्म कर देना। तो ये ब्रेक इज द करेक्ट ऑप्शन। तोड़ रही थी, ख़त्म कर रही थी। दे थिंक दैट क्रैटन इज वीयरिंग रॉन्ग कस्ट्यूम, वो सोचते हैं कि क्रैटन जो है वो बहुत ही गलत किस्म के लिबास को पहने हुए है। कॉस्ट्यूम का मानी होता है लिबास। शू का मानी तो शूज़ होता है। ग्लव्स दस्तानों को कहते हैं। कस्टम रिवाज को कहते हैं। और ड्रेस का मानी मलबूस, लिबास इज द करेक्ट ऑप्शन। द बार्बर कहते हैं जी हजाम को। शॉप इज क्राउडेड विद, यानी कि ये ऑप्शन इसका हमने सिनोनिम चूज करना है जी। तो भरी हुई थी, खचाखच भरी हुई थी, स्टफ, सामान के साथ। तो वॉइड का मानी तो नहीं होता। वैकेंट का मानी खाली होता है। पैक्ड थी यानी कि भरी पड़ी थी। एम्प्टी का मानी भी खाली होता है। और वॉइड का मानी मतरूक होता है, जो ख़त्म शुदा हो। तो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है स्टूडेंट्स जी। स्टूडेंट्स MCQs 21 जी। जेंटल अप्लाज ब्रोक आउट फ्रॉम एवरी हैंड फॉर जॉर्जियस। तो जॉर्जियस के लिए हर हाथ उठा और हर हाथ ने दाद तहसीन शुरू कर दिया। हाथों से तालियां और दाद तहसीन देकर, तालियां बजाकर ब्रेकआउट का मतलब शुरू कर देना। तो यानी कि जॉर्जियस के लिए हर हाथ ने दाद तहसीन देना शुरू कर दिया। तो उसमें अप्लास का मानी वाह वाह करना, तालियां बजाना, दाद तहसीन देना। कर्स का मानी तो लानत होता है। क्लैपिंग का मानी तालियां बजाना। डिसलाइक का मानी नफरत करना। और अब्यूज़ का मानी गालियां देना होता है। तो यहाँ पे ये क्लैपिंग दाद तहसीन के मानी में, वाह वाह करना यानी कि तालियां बजाने के मानी में आएगा ये। नॉर्मा मेड स्कफिंग साउंड, बहुत ही हद तक अमेज, हकारत अमेज किस्म की उसने आवाज़ निकाली, स्कफिंग साउंड। ठीक है। तो यहाँ पे आएगा मोकिंग, यानी कि हाश का मानी तो बहुत ही
सख्त दुरुस्त, म्यूजिकल मौसीकी जैसी, तो मोकिंग साउंड उसने निकाली, यानी कि हकारत अमेज, तमसखर वाली आवाज़, ऐसी आवाज़ जिससे तमसखर हो, यानी कि हकारत नज़र आए, किसी का मजाक उड़ाने के मानी में, यानी कि उसने ऐसी आवाज़ निकाली कि जैसे कि वो किसी का मजाक उड़ा रही हो। तो स्कफिंग का मानी मोकिंग। सॉफ्ट का मानी तो नरम होता है, और हाश का मानी होता है दुरुस्त। द गर्ल लेट्स आउट मफल्ड क्राई, लड़की निकालती है दबी हुई आवाज़। मफल्ड का मतलब है नहीफ, दबी हुई आवाज़। क्राई का मानी चीखो पुकार थी उसकी या आवाज़, लेकिन वो दबी हुई थी, जैसे किसी का गला दबा होता है और गले से आवाज़ नहीं निकल रही होती। तो लाउड का मानी तो बुलंद होता है, ट्रेजिक का मानी अलमिया, और सप्रेस्ड का मानी दबी हुई। और ये लफ्ज़ जो है ये गलत लिखा है, इसका यहाँ पे था हैप्पीनेस, तो इसका मानी तो खुशी होता है, हैप्पीनेस का मानी खुशी होता है। तो सप्रेस्ड और मफल्ड दोनों सिनोनिम्स है। शी वॉक्ड इनटू द किचन नमली, वो बगैर किसी एहसास के किचन में दाखिल हो गई। तो नमली का मानी क्या है? स्टैगरिंग का मानी लड़खड़ाते हुए, और फीलिंगलेसली बगैर किसी एहसास के, कामली बड़े ही आराम से, पुरसुकून अंदाज से, फियरफुली खौफ जुदा होते हुए। तो ये नमली का मानी फीलिंगलेसली इज द करेक्ट ऑप्शन। द फाउंडेशन ऑफ ऑपरेशन वाज स्मॉल, यानी कि जुल्म सितम की जो, यानी कि प्रेशर, दबाव भी कहते हैं इसको, दबाव या जुल्म की जो बुनियाद थी वो शॉर्ट थी, स्मॉल थी, छोटी थी। जस्टिस का मानी तो इंसाफ होता है, क्रल्टी का मानी जुल्म होता है, ठीक है, और बैगरी का मानी बकारी, ठीक है, भीख मांगना। प्रेशर का मानी दबाव, तो ऑपरेशन आएगा क्रल्टी जुल्म के मानी में, ठीक है। जी 26 देखें। ही पिक्ड अप अ डिस्कॉर्डेड न्यूज़पेपर, उसने पढ़ा हुआ नीचे गिरा पड़ा अखबार पिकअप किया, उठाया। फ्रेश का मानी तो तरोताज़ा होता है, और लेटेस्ट का मानी बी, यानी कि ताज़ा तरीन, ठीक है, और कलरफुल का मानी रंगीन, और एबंडनेड का मानी गिरा पड़ा, ठीक है, एबंडेंड, एबेंडेंड। तो डिस्कॉर्डेड का मानी गिरा पड़ा, जो दुदकारा हुआ हो, तो ये एबेंडेंड जो है इज डिस्कॉर्डेड। फ्लेयर अप फ्लेम्स इन हार्ट टू हाइट, शोले जो थे वो दिल में उठ रहे थे। फ्लेयर का मानी होता है उठना, तो फ्लेयर अप अरोज का मानी उठना, फैन अप हवा देना, ब्रेक अप तोड़ देना, बैक अप करना, किसी की हमायत करना। तो ये अरोज इज द करेक्ट ऑप्शन। आई ग्राउंड माई टीथ इन डिस्गस्ट, मैंने गुस्से में आकर अपने दांत गाड़ दिए। हैप्पीनेस का मानी तो खुशी होता है, सैडनेस का मानी गमी, आउटरेज का मानी गुस्सा, ग्लूम का मानी गम। तो डिस्गस्ट का यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन इज द आउटरेज, गुस्सा, तैश। द स्लम्बर ऑन विद पाज अक्रॉस, स्लम्बर का मानी नींद को कहते हैं, गफलत की नींद। स्टॉप का मानी रोकना, वेक का मानी जागना, वाक का मानी चलना, स्लीप का मानी सोना। तो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। तो स्लम्बर का मानी कहता है गफलत की नींद, यानी कि नींद। स्लम्बर को आप नींद के मानों में ले लें, तो स्लीप के ये सिनोनिम इसका स्लीप होगा। आवर जेस्चर्स, हमारे इशारे, आर विदाउट मोशन, बगैर हिस्सो हरकत के थे। तो सजेशंस का तो मानी तजावीज़ होती है। आइडलनेस का मानी सुस्ती, काहली। एक्शंस का मानी होता है यानी कि इशारे वगैरह। तो लेजीनेस का मानी भी सुस्ती, काहली। तो दिस इज़ द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है स्टूडेंट्स।
तो ये हमारे 30 ऑप्शंस MCQs अब तक हो चुके हैं, 20 बाकी हैं। अब हम करने लगे हैं 31 से। जी स्टूडेंट्स, जी हमारा MCQs 31। जी, द कंट्री साइड वॉज डिवोस्टेटेड एंड मैंगल्ड। ठीक है, डिवास्टेटेड का मानी तबाह हो गया। जी स्टूडेंट्स, जी स्टूडेंट्स, द कंट्री साइड वॉज डिवोस्टेटेड, तबाह हाल था, एंड मैंगल्ड, और सत्यानाश उसका हो गया। मैंगल्ड का मानी सत्यानाश और डिवास्टेटेड का मानी तबाह हाल। तो यहाँ पे ब्यूटीफुल का मानी तो खूबसूरत होता है, और रोइंड का मानी तबाह, तबाह हो बर्बाद, तबाहशुदा। दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। प्लांटेड का मानी तो लगाना होता है, जैसे किसी चीज़ को प्लांट करना, पौधे लगाना वगैरह। फर्टाइल का मानी जरखेज होता है, तो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। शेख सादी इज परपेचुअली मॉडर्न, हमागीर जदीद है, हमेशा जदीद है। परपेचुअली का मानी हमेशा, तो एटर्नली का मानी हमागीर, हमेशा, जिससे हमेशगी हासिल हो, हमेशा तौर पर। लेजीली, सुस्ती से। रॉन्गली, गलती से। स्विफ्टली, तेजी से। तो एटर्नली इज द करेक्ट ऑप्शन। ऑन द वॉल्स, दीवारों पर। ऑन द शेल्व्स, सेफों पर, अलमारियों पर। आर मैनी ऑड्स एंड एंड्स, बहुत सी, यानी कि बहुत ही अजीब व गरीब चीज़ें थीं, यानी कि अननोन चीज़ें थीं, अनजानी चीज़ें थीं। कॉमन थिंग्स का मानी तो आम चीज़ें होती हैं। स्ट्रेंज का मानी है अजनबी चीज़ें, जो अनजानी चीज़ें हों। नोन का मानी जानी पहचानी चीज़ें। अननोन का मानी फिर वो जो नावाकिफ चीज़ें, अनजानी चीज़ें। तो ये स्ट्रेंज थिंग्स इज द करेक्ट ऑप्शन। द मेलन वाज इजीली स्वालोड, खरबूजा जो था वो आसानी से निगल लिया गया, खा लिया गया। ईटन का मानी खा लेना, गले से नीचे उतार लेना। एक्सपेल्ड का मानी निकाल देना, ठीक है, जैसे कि क्लास से बच्चे को निकाल देना, ठीक है। और वोमिटिंग, वोमिटेड, उल्टी कर देना, कह कर देना। थ्रोन का मीनिंग फेंक देना, तो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, ईटन। आर्थर लुक्ड इनक्रेडुलस, इनक्रेडुलस का मानी शक्की दिखाई देता था, जिसे यकीन नहीं था। व्हेन नॉर्मा सेड देयर वाज नो हार्म इन पिकिंग द, इन पुशिंग द बटन, जब उसने कहा ना बटन को पुश करने में, दबाने में कोई नुकसान नहीं है, नॉर्मा ने जब कहा, तो वो इनक्रेडुलस था, यानी कि उसे शक दिखाई होगा, वो शक्की हो गया, ठीक है, कि ये क्या बात कर रही है। तो यहाँ पे शोइंग डिसबिलीफ का मानी शक्की हो जाना, यानी कि यकीन का को ना जाहिर करना। डिसगस्टेड का मानी नफरत अंगेज। वीरी, थका मांदा, डाउटफुल, शक्की। तो ये यहाँ पे ये वाला आएगा, शोइंग डिसबिलीफ, और ये भी आ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट देखें जी, व्हाट इज दैट गैजेट। स्मॉल का मानी छोटा, मशीन का मानी मशीन, गिफ्ट का मानी तोहफा, पैकेट का मानी पैकेट, डिब्बा वगैरह। तो ये मशीन लाइक चीज़ कोई छोटी सी, उसको गैजेट कहते हैं। नॉर्मा फ्राउंड, नॉर्मा ने तेवर चढ़ाए, माथे पर बाला आ जाना गुस्से से। शी डिड नॉट लाइक हिज एटीट्यूड, उसे उसका रवैया पसंद ना आया। हेजिटेटेड का मानी हिचकिचाना। लुक्ड एट मीन्स देखना। लाइक्ड मीन्स पसंद करना। डिसलाइक्ड मीन्स नापसंद करना, यानी कि नापसंदीदगी का इजहार। तो गुस्सा, तेवर, तभी गुस्से पर माथे पे बाल आते हैं, या तेवर बंदा चढ़ाता है जब किसी चीज़ को इंसान डिसलाइक करता है। तो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। हबर्ट वाज एस्टंडेड, हक्का बक्का था, हैरान हो गया। When he was accused of picking up the pocket book, जब उसे उस पर इल्ज़ाम लगाया गया पॉकेट बुक को उठाने का। तो बैफल्ड मीन्स चकराया हुआ। अमेज्ड का मानी हैरान हो गया, ठीक है। तो ये दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। स्टुपिफाइड का मानी क्या होता है, यानी कि परेशान, हैरान,
बुखलाया हुआ, बदहवास हो जाना, ठीक है। तो अमेज इज द करेक्ट ऑप्शन। जी, आर्थर स्टेड एट हर, आर्थर ने उसकी तरफ घूरा, टिक टिकी लगा कर बांध कर देखना, अपार्ट, और खौफ के आलम में, खौफ शुदा होते हुए उसकी तरफ टिक टिकी लगा कर देखा। अमेज्ड का मानी हैरानगी, हैप्पीली मीन्स खुशी से, इमोशनली मीन्स जज्बाती तौर पर, टेरिफाइड का मानी, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, टेरिफाइड। चिन अप, खुश हो जाओ, खुशबाश हो जाओ, हैरी हैरी। स्टैंड अप, खड़े हो जाओ, मूव मीन्स चलो, बिहोल्ड देखो, ठीक है। बी हैप्पी, खुश हो जाना, चिन अप का जो सिनोनिम है इज द बी हैप्पी। जी नेक्स्ट हम करने लगे हैं 41। जी स्टूडेंट 41 ऑप्शन करने लगे हैं, 40 हो चुकी हैं। देखें इसका सेंटेंस, एंड टेक फ्रॉम 70 स्प्रिंग्स आ स्कोर। कहता है अपनी 70 बहारों में से एक स्कोर ले लें। अब स्कोर जो है वो जिस तरह डेकेड में 10 ईयर होते हैं, स्कोर में 20 ईयर होते हैं। ऑप्शंस, व्हाट इज मीन्ड बाय अ स्कोर, स्कोर से मतलब क्या है। 10 ईयर तो नहीं होते, 40 भी नहीं, 30 भी नहीं, तो ये 20 ईयर्स, यानी कि एक स्कोर में 20 ईयर आते हैं। जिस तरह डेकेड में 10 ईयर होते हैं, इसी तरह एक स्कोर में 20 ईयर होते हैं, यानी कि आ स्कोर कंसिस्ट ऑफ 20 ईयर्स ऑफ लाइफ। जी मिस्टर हबर्ट वाज इन ट्रम्फ, ट्रम्फ में था, फतह, जिस तरह के फतह की खुशी होती है, यानी कि ट्रबल का मानी तो जहमत होता है या तकलीफ होता है, डार्कनेस का मानी तारीकी होता है, डिसेप्शन का मानी धोखा या फरेब। मीनिंग जो है वो बाद बच्चों की कॉल्स आई हैं कि सर आप एक एक वर्ड का मीनिंग लिख दें, ताकि हमें उसके मीनिंग लिखने से वोकैबुलरी में भी इजाफा हो सकता है, और साथ में जो करेक्ट ऑप्शन है उसको अंडरस्टैंड करने में और लर्न करने में स्टूडेंट्स के लिए बहुत आसानी है। विद द हेल्प ऑफ उर्दू मीनिंग दे कैन लर्न एज इजीली एज पॉसिबल। जी विक्ट्री का मानी फतह है। अब आप खुद ऑप्शन चूज कर लें कि ट्रम्फ का और विक्ट्री का सिनोनिम वर्ड्स हैं, दोनों का मीनिंग सेम है। आई रिपीट इट ऑन माई सेल्वेशन, मैं इसे अपनी निजात पर रिपीट करता हूँ। अच्छा, ये सेल्वेशन का मानी निजात, इसका मीनिंग नहीं लिखा हुआ, ये जो फतह है ये इसका मीनिंग है, वैसे बता रहा हूँ। सेल्वेशन का मानी निजात, इंसल्ट का मानी तो बेइज्जती होता है, ग्रीफ का मानी गम होता है, बेनिफिट का मानी फ़ायदा, द एक्ट ऑफ सेविंग का मानी निजात। दिस इज़ द करेक्ट ऑप्शन, ये मैं साथ में सर्कल कर रहा हूँ। द ग्रेव कबर ऑफ हबर्ट विद स्टूड, कायम दायम रही, खड़ी रही, यानी कि हबर्ट की जो कबर थी, मकबरा जो था वो कायम दायम रहा, खड़ा रहा, यानी कि विद स्टूड द हैविक ऑफ फ्लड, यानी कि सैलाब की तबाहकारियों के सामने भी वो खड़ा रहा, यानी कि वो तबाह ना हुआ, कायम रहा उसका मकबरा, कायम रही उसकी कबर। हैविक का मानी तबाही, अब डिस्ट्रक्शन का मानी भी तबाही, ग्रीफ का मानी गम, वेव्स का मानी लहरें, और एक्सट्रीम्स का मानी होता है अफरात व तफरीत। तो यहां पे दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। इट्स लिड, इसका ढकना, गेव अ बल्जिंग पॉप, इसके ढकने ने एक बल्जिंग पॉप दी। पॉप कहते हैं आवाज को। अब कौन सी आवाज, आवाज बहुत सारी आवाजें होती हैं, जैसा कि ये लिखा हुआ है, श्रिल साउंड का मानी तीखी आवाज, तेज आवाज, स्वीट साउंड का मानी खुशगवार आवाज, मीठी आवाज ना तर्जमा कर देना, लफ्जी तर्जमा गलत होता है अमूमन, मीठी आवाज नहीं होगा, यहाँ पे होगा खुशगवार आवाज जो कानों को भली लगे। पुश का मानी धकेलना, धकेलना होता है, और एक्सप्लोसिव साउंड का मानी धमाकेदार आवाज। तो ये जो धमाकेदार आवाज है, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। लुक एट दिस ही ब्रैग्ड, उसने कहा इसकी तरफ देखो, ब्रैग्ड मीन शेखी मारना, ठीक है। तो चैलेंज्ड का मानी तो ललकारा होता है, सेकंड फॉर्म है, किसी को ललकार देना, चैलेंज कर देना। सेड का मानी कहा होता है, और बोस्टेड का मानी शेखी मारना होता है। सवार का मानी कसम खाई, सेकंड फॉर्म, यानी कि इसमें जो वर्ब यूज किए गए हैं वो चारों वर्ब हैं और वो सेकंड फॉर्म में यूज किए गए हैं। तो ब्रैग्ड का मानी यहाँ पे शेखी मारना, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। शी श्रीक्ड, वो चीखी,
टेरिफाइंगली खौफनाक होकर, ये आगे वर्ड ये वाला है हिस्टेरिकली यानी कि अफसुर्दगी से, अफसोस के साथ। तो यहाँ पे ये सेंटेंस ख़त्म हो रहा है। ये मैंने फुल स्टॉप छोटा सा लगाया हुआ है, ये एरो का निशान दिया हुआ है, ये एरो, ये जो है ना इधर से ये। शी श्रीक्ड टेरिफाइंगली हिस्टेरिकली यानी कि वो खौफनाक होते हुए अफसुर्दगी से चीखी। देखें ओवर एक्साइटेडली, ये अलवा इधर लिखा है। ओवर एक्साइटेडली का मानी होता है ज़्यादा पुरजोश होकर या ज़्यादा पुरजोश होते हुए, इज़ द करेक्ट मीनिंग इन उर्दू। शीपिशली मीन्स बेवकूफ़ाना तौर पर, ठीक है, स्टूपिडिटी के साथ, स्टूपिडली किसी काम को करना। सॉरोफुली मीन्स गमनाक होकर, डिजेक्टेडली मीन्स अफसुर्दा होकर। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा कि डिजेक्टेडली इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। हिस्टेरिकली एंड डिजेक्टेडली आर टू सिनोनिम्स विद द सेम मीनिंग इन उर्दू। द गर्ल लेट्स आउट अ मफल्ड क्राई। क्राई तो आवाज़ को भी कहते हैं, चीख को भी कहते हैं, रोने को भी कहते हैं। तो यहाँ पे आवाज़ के मानी में आएगा या चीख के मानी में आएगा। तो मफल्ड का मानी तो जो दबी हुई हो, जो खुल के आवाज़ ना निकल रही हो, दबी हुई आवाज़, घुटी हुई। लाउड मीन्स ऊंची, श्रिल मीन्स बारीक आवाज़, तीखी आवाज़। स्टिफ्ड मानी सख्त, दुरुस्त, और होर्स का मानी बैठी हुई आवाज़। तो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन स्टूडेंट्स। मफल्ड मीन्स होर्स यानी कि वो आवाज़ जो बैठी हुई हो, दबी हुई हो। नेक्स्ट है मिस्टर स्पेलेडिंग लुक्स अंक्चुअस। अंक्चुअस किसको कहते हैं? वो बड़ा ही खुशामदी, ये लगता है चापलूसी, खुशामदी के मानी में आता है ये, ठीक है। ये मीनिंग मैंने उसका लिखा भी हुआ है उर्दू में, खुशामदी। किंगली का मानी शाहाना, बादशाहों जैसा। फ्लैटरिंग का मानी खुशामदी यानी कि जो खुशामद करने वाला हो। क्रोल का मानी जालिम, वाइल्ड का मानी वैशी या जंगली। तो मीनिंग क्लियर हो गया जी हमें। अंक्चुअस का मानी फ्लैटरिंग जी। क्लार्क जो था है स्कार्सली, क्लार्क ने बमुश्किल ही यानी कि मुश्किल के साथ या मुश्किल से, नोटिस्ड हर, उसे देखा ही था, उसकी तरफ गौर ही किया था। अब हमने स्कार्सली का मीनिंग जो है ये लेना है, ये अंडरलाइन कर लिया। ब्लाइंडली मीन्स अंधाधुंध, हार्डली मीन्स मुश्किल से, कीनली मीन्स शौक से, रैशली मीन्स जल्दी से, आकबत ना अंदेश होकर। तो यहाँ पे दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। तो ये हमारा 50 जो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड ऑप्शंस जो हैं एमसीक्यूज़ के हवाले से, उसके बारे में एक लेक्चर था। सिंगल लेक्चर सुने आपकी जो एमसीक्यूज़ के हवाले से, इंशाल्लाह आपकी 70% प्रिपरेशन जो है ये एक सिंगल लेक्चर से इंशाल्लाह हो जाएगी एमसीक्यूज़ के हवाले से। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।